अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल से मैं फ़ारूक़ी अतिया सुल्ताना साइंस टीचर आपका खैर मक़दम करती हूँ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम इस वीडियो में साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल दहम जमात का सबक नंबर 1 सखली कशिश के बारे में पढ़ेंगे। सखली कशिश दायरवी हरकत और मरकज़ जो क़ुव्वत, केपलर के क़वानीन, न्यूटन का कशिश सकल का कायनाती क़ानून, ज़मीन का सखली इसरा, आज़ादाना हरकत, ग्रेस सखली रफ्तार। इस सबक में हम इतने पॉइंट समझेंगे। दरसी किताब का सफ़ा नंबर 1 ज़रा याद कीजिए। ये जमात नहुम का यादा है। इस पर सवालात पूछे गए हैं। किसी शय पर क़ुव्वत लगाने से क्या असरात होते हैं। देखिए, नंबर 1, क़ुव्वत से जिस्म की शक्ल और सूरत और जसामत तब्दील हो सकती है। जैसे आटा गूंथते वक्त आटे के गोले पर क़ुव्वत लगाने से इसकी शक्ल बदलती है। क़ुव्वत की वजह से मुतहरिक जिस्म हालत सुकून में आ जाता है। क़ुव्वत की वजह से जिस्म की हरकत की सिमत भी बदल सकती है। दूसरा सवाल पूछा गया है, आपको क़ुव्वत की कौन सी किस्में मालूम है। मुतल्लिक़ा क़ुव्वत, जिसकी एक मिसाल उज़लाती क़ुव्वत जैसे उठाना, ढकेलना। गैर मुतल्लिक़ा क़ुव्वत, मक़नातीसी क़ुव्वत, सखली क़ुव्वत, क़ुव्वत बरक़े सुकूनी जैसी क़ुव्वतें। तीसरा सवाल पूछा गया है, सखली क़ुव्वत कशिश से मुताल्लिक़ आप क्या जानते हैं। सखली क़ुव्वत कशिश एक कायनाती क़ुव्वत है जो सिर्फ ज़मीन पर मौजूद दो अजसाम में ही नहीं बल्कि कायनात के किसी भी दो अजसाम के दरमियान असरअंदाज होती है। सखली कशिश ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सर आइज़ैक न्यूटन ने सखली कशिश दरियाफ्त की। न्यूटन का वो मशहूर किस्सा, एक दिन न्यूटन सेब के दरख्त के नीचे बैठा था। अचानक दरख्त पर से सेब नीचे आ गिरा। दरख्त पर से सेब को गिरता हुआ देखकर उन्होंने सखली कशिश दरियाफ्त की। उनके जहन में सवाल आया कि तमाम सेब उफ़क़ी उमूदी सिमत में सीधे नीचे गिरते हैं, तिरछे क्यों नहीं गिरते। न्यूटन ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि ज़मीन सेब को अपनी जानिब कशिश करती होगी और क़ुव्वत कशिश की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होगी। ज़मीन के मरकज़ की सिमत उफ़क़ पर उमूद होने से सेब सतह ज़मीन पर उमूदी सिमत में नीचे गिरता है। शक्ल में चाँद और ज़मीन के दरमियान सखली क़ुव्वत दिखाई गई है। ज़मीन की कमियत ज़्यादा है, चाँद की कमियत कम है, इसलिए ज़मीन चाँद को अपनी जानिब कशिश करेगी। क़ुव्वत और रफ्तार। किसी जिस्म की रफ्तार की कदर या हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए इस पर क़ुव्वत का अमल ज़रूरी होता है। दरसी किताब में फिर सवाल पूछा गया है, ज़रा याद कीजिए, न्यूटन के हरकत से मुताल्लिक़ 3 क़वानीन कौन से हैं। न्यूटन का पहला क़ानून हरकत, अगर किसी जिस्म पर अगर बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे तो सुकून की हालत में रहने वाला जिस्म सुकूनी हालत में रहेगा। अगर जिस्म ख़त मुस्तक़ीम में एकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है तो वो इसी सिमत में इसी रफ्तार से हरकत करता रहेगा। न्यूटन का दूसरा क़ानून हरकत, किसी जिस्म के मियार हरकत की तब्दीली की शरह इस जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और ये तब्दीली अमल करने वाली क़ुव्वत की सिमत में होती है। न्यूटन का तीसरा क़ानून हरकत, हर अमल का रद्द-ए-अमल मसावी, मुखालिफ और बैक वक्त होता है और न्यूटन के तीसरे क़ानून हरकत पर मुबनी रॉकेट का दागा जाना और आजकल जो मसनवी सैयारे खला में भेजे जा रहे हैं वो इसी क़ानून पर मुबनी है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 2 साइंसदानों का तारुफ़, जिसमें सर आइज़ैक न्यूटन के बारे में पैराग्राफ दिया गया है।
सर आइजैक न्यूटन, पैदाइश 1642, वफ़ात 1727, को जदीद दौर का एक अहम साइंसदान माना जाता है। इनकी पैदाइश इंग्लैंड में हुई। उन्होंने हरकत के क़वानीन, हरकी मसावातें, शकली कशिश के क़वानीन अपनी किताब प्रिंसिपिया में दर्ज किए हैं। इससे कबल केपलर ने सैयारों के मदार का खुलासा करने वाले 3 उसूल दर्ज किए थे, लेकिन सैयारे इस उसूल के तहत गर्दिश क्यों करते हैं इसकी वजह मालूम न थी। न्यूटन ने शकली कशिश के उसूलों का इस्तेमाल करके इन उसूलों को रियाज़ियाती तरीक़े से साबित किया। न्यूटन ने नूर, आवाज़, हरारत और रियाजी के मैदान में नुमायाँ काम किया है। उन्होंने रियाजी की एक नई शाख इल्मुल हिसाब कैलकुलस नाम से ईजाद की। इस शाख का रियाजी और तबियात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एनेकासी दूरबीन तैयार करने वाला सबसे पहला साइंसदान न्यूटन है। दायरवी हरकत, सर्कुलर मोशन और मरकज़ क़ुव्वत, सेंट्रीपिटल फोर्स। दरसी किताब में एक सरगर्मी दी गई है, आइए देखें, अमल करके देखें। डोरी के एक सिरे को एक पत्थर बांधिए। डोरी के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर शक्ल में दिखाए गए तरीक़े से घुमाइए। इसमें एक लड़की शक्ल में दिखाई गई है। इस तरह पत्थर दायरवी हरकत करने लगता है। जब तक हम डोरी को पकड़े रहते हैं तब तक हम पत्थर को अपनी तरफ यानी दायरे के मरकज़ की जानिब खींचते हैं, यानी पत्थर पर मदार की दायरवी सिमत में क़ुव्वत अमल करती है। अगर हमने डोरी छोड़ दी तब पत्थर पर लगाई गई क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी। इसी लम्हा मदार दायरे में पत्थर अपने मुकाम से ममासी सिमत में फेंका जाएगा। अब ममासी सिमत किसे कहेंगे? दायरे के बैरूनी सतह को मस करने वाला ख़त ममासी सिमत कहलाएगा, क्योंकि वही इसकी रफ्तार की सिमत होती है। दायरवी मदार में घूमने वाले जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिमत में क़ुव्वत अमल करती है। इस क़ुव्वत को हम मरकज़ क़ुव्वत कहते हैं, यानी इस क़ुव्वत की वजह से अशिया मरकज़ की जानिब जाने के लिए तैयार रहती हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप मरकज़ क़ुव्वत के बारे में समझ चुके होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम केपलर के क़वानीन और सबक का अगला हिस्सा देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।